मौजूद हैं बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास, जहां कल देर रात 9:35 पे एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। जी हां, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो थी वो बेपटरी हो गई थी और उसमें जो यात्री यात्रा कर रहे थे तकरीबन 4 यात्रियों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। आप सीधे हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रेल हादसा कितना बड़ा था। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। बिहार तक आपको सीधे वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है जो कल बक्सर के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पे रात को 9:35 पे हुआ था। आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो बोगियां हैं वो बोगियां आपस में एक दूसरे से टकराकर रेल पटरी से नीचे उतर गई हैं और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब सोच सकते हैं कि किस तरह का ये मंजर है। अभी भी ये रेस्क्यू जो है वो रात में चल रहा था। रात में पूरी रात जो है अंधेरे के कारण रेस्क्यू में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन स्थानीय लोग और यहाँ के प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू करके जो भी यात्री बोगियों में फंसे हुए थे, दुर्घटनाग्रस्त बोगियों में फंसे हुए थे, उन्हें निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो है वो राहत के साथ साथ परिचालन को कैसे सुचारू किया जाए, इसके लिए तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। जो जो बोगियां रेल पटरियों से नीचे उतर गई हैं उन्हें फिर से पटरी पर लाने का एक कवायद की जा रही है और पूरी तरह से प्रशासन जो है वो चुस्त दुरुस्त है। DRM हो या फिर स्टेशन मास्टर हो, सारे लोग कैंप किए हैं। हम आपको यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे कि कल का वो मंजर कैसा था और ये रेल हादसा जब हुआ तो वो लोग कहाँ थे और क्या क्या वो लोग अपनी आंखों से देखे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरि पाठक हुआ। हरि जी, आप यहीं के रहने वाले? हाँ, रघुनाथपुरी का रहने वाला। अच्छा, ये बताइए, कल जो रेल हादसा हुआ, बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ था, आप लोग अपनी आंखों से देखे थे क्या? जी, आंखों से देखने की बात है क्योंकि स्टेशन के बगल में हमारा घर है, ट्रेन आती हैं जाती हैं, रेगुलर रूटीन वाला मामला है। लेकिन अचानक लगभग 9:30 के करीब में एक बहुत ही मैंने भयावह एक आवाज़ सी आई और चारों तरफ धुआं जैसा हो गया। तो हम लोग स्टेशन की तरफ आए, तब तक देखे कि नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेन है दिल्ली से कामाख्या की ओर जा रही थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वो चीख पुकार, चारों तरफ चीख पुकार ही चल रहे थे, लोग बिलख रहे थे। लेकिन रघुनाथपुर के बाकी ग्रामीणों लोग का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। सब लोग हम लोग मिलकर प्रशासन के आने के पहले उन लोग को रेस्क्यू वहाँ से किए और अस्पताल तक ले जाने का काम किए, बचाने की तमाम कोशिशें की हैं। लगभग 1 घंटा विलम्ब होने के बाद स्थानीय प्रशासन यहाँ पर पहुँचे और सबसे अहम चीज़ है कि जिस तरह से ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है दानापुर डिवीज़न, शुरुआती दौर से दानापुर डिवीज़न में अभी तक देखा जाए तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, लेकिन दानापुर डिवीज़न की सबसे बड़ा ये हादसा है। लेकिन बाबा बरमेश्वर नाथ की असीम कृपा है कि हाँ, जान माल का उतना नुकसान नहीं हुआ। जहाँ तक हम लोग को जानकारी है 5 से 6 लोगों की अभी मौत की बातें आ रही हैं। लेकिन अस्पताल के जो दृश्य थे, अस्पताल में हम लोग खुद गए थे, वहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा मरीजों को वहाँ पर ले गया गया है और कुछ लोगों को, क्योंकि पूरे शाहाबाद से यहाँ एम्बुलेंस आते, सारे अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पर आ गए थे। काफ़ी मशक्क़त अभी चली, आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि ट्रेन की बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ गई। इस तरह का मंजर आज तक हम लोग कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। लेकिन लास्ट में यही कहना चाहता है कि बाबा बरमेश्वर नाथ की ये नगरी है, उन्हीं की कृपा से जान माल का जो ज़्यादा नुकसान होने वाला था वो नुकसान नहीं हुआ है। हरि जी, जिस तरह से जो बोगियों को देखने से साफ तौर पे पता चल रहा है कि किस तरह से ये रेल हादसा हुआ होगा और कैसे लोग इसमें जो यात्रा कर रहे होंगे उनके जहन में एक डर हुआ होगा, वो आप अपनी आंखों से देखे हैं, क्या लग रहा था? जिस तरह से मरीजों को हम लोग उठाकर लेकर अस्पताल लेके गए थे, उनमें काफ़ी एक भय का माहौल देखने के लिए मिल रहा था। जिस वक्त उनको अस्पताल लेके पहुँचे गए, उनमें कंपन की क्रियाएं हो रही थी, उन्हें उस टाइम भी लग रहा था। लेकिन जब हम लोग उनसे पूछे कि क्या आप किस तरह से आप ये कर रहे हैं, तो बोले कि हम लोग तो नॉर्मल जा रहे थे, लेकिन कभी भी स्टेशन के पास थोड़ी गड़गड़ाहट ट्रेन में आती, हम लोग को लगा इसलिए, लेकिन इतने में ही अचानक। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि कुछ लोगों का जो 100 मैं बताया कि 4-5 लोग जो हमारे आँख के सामने ना जाने और कितने की छोटे बच्चे थे, जिन्हें शुरुआती दौर में जब जिला प्रशासन की गाड़ियां आई, एम्बुलेंस आया, तो छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाओं थे, जिन्हें बक्सर और आरा रेफर कर दिया गया था। लेकिन जो यहाँ पर थे छत उनके शव हो गए थे, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा। क्योंकि आप खुद देखिए कि जो यहाँ पर बोगी है किस तरह से उसके पतरे निकले हुए हैं। जब
लोहा लोहे को काट दे रहा है तो इंसान के शरीर पर अगर गया होगा तो क्या मंजर होगा, आप खुद ही से लेकिन ज़िंदगी में इस तरह का मंजर यहाँ के लोगों ने कभी नहीं देखा था। ये पहली बार है, बहुत ही भयावह है। लेकिन अब ये घटना क्यों घटी है, क्या घटी है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन यहाँ पर इसमें बाकी लोग आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों को लोग आ रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं अस्थायी निवासी होने की वजह से कि राजनीति इसमें नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग सहयोग करें, उस पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर पहले राहत का काम करें और जो लोग इससे परेशान हुए हैं उन्हें जो भी हो सकता है अपनी तरफ से सुविधा और जो कुछ भी देना है वो मुहैया करा सकें। जी हाँ, साफ तौर पे यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनकी भी आपने बातें सुनी कि किस तरह का कल का वो माहौल था जब इतना बड़ा रेल हादसा रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पे हुआ कि बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। बार बार माइकिंग से अनाउंस किया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं वो रेलवे ट्रैक से हट जाएं ताकि जो निर्माण का कार्य चल रहा है और जो बचाव राहत का कार्य चल रहा है उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो, इसके लिए बार बार अनाउंसिंग की जा रही है। सुरक्षा बल का काफ़ी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं अधिकारियों का जत्था जो है वो हर एक एंगल पर इस रेल हादसे का जांच करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। अब हालांकि स्थानीय लोग का कहना है कि जो राजनेता है वो भी आ रहे हैं, तो उन लोगों का कहना है कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए बल्कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसके जो पीड़ित हैं, जो मृतक हैं, मृतक के परिजन जो हैं उन्हें मुआवजा देनी चाहिए। तो वाकई ये हादसा एक बड़ा हादसा था और इसे कोई भुला नहीं सकता है। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा।